हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हेल्दी स्टॉक्स। आज के दिन मार्केट में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। लगभग सभी इंडेक्स और लगभग सारे स्टॉक्स की बुरी तरह पिटाई देखने को मिली। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी इंडेक्स, फार्मा इंडेक्स, मेटल इंडेक्स, लगभग सभी में गिरावट देखने को मिली। और आज की गिरावट का मेन कारण है अमेरिकन मार्केट, क्योंकि कल के दिन अमेरिकन मार्केट में बड़ी गिरावट हुई। नेस्डेक लगभग 1.5% के आसपास गिरा। अगर पॉइंट वाइज बात करें तो 270 पॉइंट तक गिरा। डाउ जोन्स में लगभग 2% तक की गिरावट हुई, यानी 800 पॉइंट से ऊपर की गिरावट हुई। और अमेरिकन मार्केट में कुछ हलचल होता है तो इसका इम्पैक्ट हमें पूरे ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिलता है। तो अब सवाल उठता है कि यूएस मार्केट गिरा क्यों? यूएस मार्केट में गिरावट का कारण क्या है? तो कारण है यूएस ट्रेजरी यील्ड का बढ़ना और यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में सेल ऑफ होना। ट्रेजरी यील्ड और ट्रेजरी बॉन्ड दोनों एक दूसरे के उल्टे चलते हैं। जब ट्रेजरी यील्ड बढ़ता है तो ट्रेजरी बॉन्ड में सेलिंग आती है, और जब ट्रेजरी बॉन्ड में बाइंग होती है ट्रेजरी यील्ड घटता है। और जब ट्रेजरी यील्ड बढ़ता है और ट्रेजरी बॉन्ड में सेल ऑफ आता है तो ये पूरे देश की इकोनॉमी के लिए एक नेगेटिव साइन होता है, जिसका बुरा इम्पैक्ट उस देश की इकोनॉमी पर पड़ता है। और जब देश का इकोनॉमी डाउन होता है तो इसका अल्टीमेट इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर भी पड़ता है। अब बहुतों के मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये ट्रेजरी यील्ड क्या होता है और ट्रेजरी बॉन्ड क्या होता है। देखिए, सरकार देश को चलाने के लिए बोरो करती है, उधार लेती है, और उस उधार पे सरकार जो ब्याज देती है, जो इंटरेस्ट पे आउट करती है, उसे यील्ड कहा जाता है। और बॉन्ड एक तरह का फिक्स्ड डिपॉजिट होता है जिसपे सरकार फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आउट करती है। अगर अमेरिका के 30 ईयर ट्रेजरी यील्ड के परसेंटेज की बात करें तो यह 5% को भी क्रॉस कर गया है, जो कि पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे देश के मार्केट के लिए एक बुरा साइन है। और रिसेंटली आईएमएफ ऑफिशियल यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के ऑफिशियल की तरफ से एक स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है कि अमेरिका के जो फिस्कल डेफिसिट्स यानी अमेरिका का राजकोषीय घाटा बहुत बढ़ा हुआ है, जिसे अमेरिका को कम करने की जरूरत है। और आज के मार्केट के गिरावट का दूसरा सबसे बड़ा कारण है ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट, यानी ईरान इजराइल के बीच के वार का डर। रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है कि जो इजराइल है ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। ये कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है, बस रिपोर्ट के जरिए ये खबर सामने आ रही है। और रिपोर्ट के जरिए ये भी खबर सामने आ रही है कि इजराइल ने कहा है कि न्यूक्लियर को लेके यूएस ईरान टॉक्स फेल होता है, इनके बातचीत का अगर कोई कंक्लूजन नहीं निकलता है तो इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करने के लिए तैयार है। तो ये खबर बस रिपोर्ट के जरिए, कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं है। तो अगर इन दो देशों के बीच वॉर ऑफिशियल हो जाता है तो इसका बैड इम्पैक्ट हमें पूरे ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये दोनों मिडिल ईस्ट कंट्रीज है और मिडिल ईस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल एक्सपोर्टर है। तो इन दोनों देश के बीच अगर टेंशन बढ़ता है तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, और अगर क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ता है तो ये पूरे ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करेगा। तो ईरान इजराइल वॉर की खबर से आज हमारा मार्केट गिरा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए चैनल पे।